Good morning, all students. I am Durgesh Kumar. Today we will going to start online classes for 12th class. Today I teach you your topic Human Geography, Nature and Scope. 12th class geography book have two parts. First part is fundamentals of human geography, यानी कि मानव भूगोल के मूल तत्व. एंड सेकंड पार्ट इज इंडियन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि भारत की जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था. आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो बुक फर्स्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसमें पहला जो अध्याय है जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, यानी कि मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र. ज्योग्राफी इज अ फील्ड. ज्योग्राफी एक क्षेत्र है जिसमें हम अध्ययन करते हैं स्टडी एंड इंटीग्रेटिव एम्पेरिकल साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, अर्थात भूगोल एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में अनुभविक एवं व्यवहारिक है. विच ईच एंड एवरी इवेंट ऑन ऑफ स्पेस ऑफ द अर्थ ओवर द टाइम एंड स्पेस, जिसमें किसी घटना का स्थान व समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर्स. ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें, मानव भूगोल की बात करें, तो वो रिलेशनशिप की बात करता है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, मानव के बीच में और प्रकृति के बीच में. ज्योग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड. ज्योग्राफी जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉल्ड ज्योग्राफिया, यानी कि ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है और ये किससे इंस्पायर्ड होकर लिया गया है, तो ये ग्रीक वर्ड से इंस्पायर होकर लिया गया है. और ग्रीक वर्ड में ज्योग्राफी का अर्थ होता है ज्योग्राफिया, और ज्योग्राफिया का जो मीनिंग है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन. द वर्ड ज्योग्राफिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय एरेटोस्थनीज. ज्योग्राफिया वर्ड का सर्वप्रथम जो उपयोग किया, जो यूज में लेकर आए, वो इरेटोस्थनीज लेकर आए थे. यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन के एग्जाम में भी आ चुका है. आफ्टर दैट द सब्जेक्ट साइंस ऑफ अर्थ, बाद में इसका जो अध्ययन किया जाने लगा वो पृथ्वी के विज्ञान के रूप में लिया जाने लगा, वॉज नोन एज ज्योग्राफी एट द ग्लोबल वर्ल्ड, जिसको आज हम वैश्विक स्तर पर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के नाम से जानते हैं. अभी तक आपको इसमें दो प्रश्न मिल चुके हैं. पहला, ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो उसमें ह्यूमन का और नेचर का, यानी कि मानव का और प्रकृति का रिलेशनशिप देखा जाता है. दूसरा प्रश्न जो आपके पास मिला है वो है ज्योग्राफी किस वर्ड से इंस्पायर्ड होकर लिया गया है, तो उसका सही आंसर है ग्रीक वर्ड. और ग्रीक वर्ड में ज्योग्राफिया का क्या अर्थ है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. इसका अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन. और फिर लास्ट में क्वेश्चन और देखा अभी हमने कि ज्योग्राफिया वर्ड सर्वप्रथम किसने यूज किया, तो नाम था आपके पास इरेटोस्थनीज. अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. इन ज्योग्राफी फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट एंड देयर मैच्युअल रिलेशनशिप इज स्टडीज, यानी कि मानव के संबंधों को इसमें हम जांच करेंगे. फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट्स हम देख पाएंगे. टू ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अरोज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. सर्वप्रथम भूगोल की दो शाखाएं सामने आती है. पहली आपके पास है फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड आपके पास है ह्यूमन ज्योग्राफी. जो बच्चे 11वीं से 12वीं में आए हैं तो उन्होंने 11वीं में पढ़ा है फिजिकल ज्योग्राफी को. फिजिकल ज्योग्राफी में हमने सोइल ज्योग्राफी, मृदा के बारे में, बायो ज्योग्राफी, जैविक भूगोल के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, खगोलीय भूगोल, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, और जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हमने पृथ्वी की रचना संरचना के बारे में चर्चा की है. ये सब तो हमने पढ़ा था कहाँ पर,
11वीं क्लास में। और 12th क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें हम जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप देखना है। वही आपका फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर हम ह्यूमन ज्योग्राफी को देखेंगे।